आखिर इतनी बत्ती सी दिखा के मैं कहाँ जा रही हूँ और रात के टाइम में मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ? आखिर कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है और ये अचानक से हम ससुराल से कहाँ पहुँच गए और किसके घर आए हैं? ये किसका घर नया है, पहली बार दिख रहे हैं? ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये था संडे का ब्लॉग, जिस दिन हम सुबह-सुबह रेडी हो रहे थे क्योंकि हमें शाम को एक जगह जाना था। तो इसी वजह से सारा काम जो है ना मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी और सुबह को पापा भी लेके आ गए थे। छोटे-छोटे जो फ़िश होते हैं ना, मोहुराड़ी फ़िश उसको उड़िया में बोलते हैं, तो वो लेके आ गए थे और माँ यहाँ पे बैठ के ना राख से उसको क्लीन कर रहे थे। और ये सब क्लीन करने के लिए ना 1 घंटे का टाइम लग गया था। बहुत मतलब एक-एक बारीकी से उसको क्लीन करना होता है, उसके बाद राख से धोना होता है, फिर नमक से धोना होता है, फिर जाके वो सारा प्रोसेसिंग होता है। मतलब ये फिश जितना छोटा-सा दिखता है, पर इसको बनाने का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे पकोड़े और ये भजा और ये सब मैं बना ली थी, क्योंकि सुबह को ब्रेकफ़ास्ट में ये सब खाने वाले थे मुरमुरा के साथ और बाकी के भी कुछ था। और यहाँ पे ये कट कर किया था मैंने, साग होने वाला था, जो कुसड़ा साग लाए थे, उसका वेजिटेबल्स दे के फिर बनाना था। ये सब करने के बाद फिर हमने चावल खा लिए थे और दोपहर का लंच होने के बाद ही मैं यहाँ पे आ गई थी रेडी होने के लिए और तुरंत सब कुछ हुआ। मतलब फ़िश, बड़ा फ़िश भी आया था, छोटे वाले फ़िश भी आया था, सब कुछ क्लीन करके, खाना खा के, सब्ज़ी, फिर हमें खाते हुए 3 बज गए थे। तो 3 बजने के बाद थोड़ा-सा मैं लेटी के नहीं थी, फिर टाइम हो गया। फिर पापा बोले कि 4:30 को ऑटो आ जाएगा, उससे पहले जल्दी-जल्दी रेडी हो। मतलब तुरंत ही सब कुछ जल्दी-जल्दी करते-करते फिर भी थोड़ा-सा लेट हो गया था। ऑटो आके थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद फिर मैं भी साड़ी पहन के रेडी हो गई थी और माँ ये बेलो पना बना ली थी। बेलो पना दे रहे थे, मैंने कहा कि मैंने तो पी लिए थे और सभी पी के फिर हम निकल के आ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैं निकली थी, क्योंकि हम जा रहे थे हमारे घर, मतलब मेरा मायका बारीपदा हम जा रहे थे और जाते वक़्त ये तो हमारा गाँव है, जो ससुराल है, तो वहाँ से होते हुए हम ऑटो से जा रहे थे। कैब बुक करने के लिए बोल रहे थे, पर हमने कहा कि नहीं, हम थोड़ा-सा खुले में जाएँगे, मुझे व्लॉग बनानी थी, इसीलिए हम ऑटो से आ गए। और ऑटो से आते वक़्त यहाँ पे पेट्रोल फ़िल करना था, तो इसीलिए हमारे गाँव से थोड़ी देर निकलने के बाद रास्ते में ही पड़ा, तो वहीं से ही हमने पेट्रोल फ़िल कर ली। और उसके बाद ये जो ऑटो है ना, ये हमारे मतलब मेरे ससुराल के पास में ही है, तो रिलेशन में ये भी मतलब देवर जैसे ही लगते हैं, तो मुझे भाभी बुलाते हैं। और थोड़ा देर हम आगे चले, आगे चलने के बाद हमें ना कुछ स्वीट स्नैक्स लेके भी जाना था। तो बहुत दिन बाद जा रहे थे, इसलिए हम इस तरह से ऊपर के रास्ते से होते हुए कुल्हाड़ी छक तक जा रहे थे। तो कुल्हाड़ी जो स्क्वायर रहता है ना, तो उसी में से ही सारे जो स्वीट्स के दुकान और जो स्नैक्स के दुकान होते हैं ना, तो वहाँ का मिठाई थोड़ा-सा अच्छा रहता है। मतलब क्वालिटी वाइज़ ना अच्छे रहते हैं। गाँव का मिठाई का स्वाद ही अलग होता है, आपको शायद पता होगा। शायद आपको पता होगा, तो इसीलिए हम वहीं पे ही गए थे लाने के लिए और ये सब मैं लेके आ रही हूँ। बहुत सारा लेके आई थी और स्पेशली मैं ना मालपुआ भी लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब घर में चाहे कोई खाए या ना खाए, मैं तो खाऊँगी। उस तरह से मैं सोच के लेके आ जाती हूँ। मतलब थोड़ा-सा मैं लेके नहीं आती हूँ, ज़्यादा लेके आती हूँ और मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मालपुआ पसंद है सबको। तो होते हुए फिर हम आगे चल दिए। आगे चलते हुए जिमी को आप देख सकते हैं, जितना भी बोला कि आके सीट पे बैठो, वो नहीं बैठा। फिर सामने जो रहता है ना छोटा-सा नैरो टाइप का सीट, उसमें ही बैठ के वो मतलब गुनगुनाते हुए चलता जा रहा था। फिर रास्ते में हम देखते गए, ये पूरा नेशनल हाईवे है और स्मूथली जा रहा था ऑटो और कोई बारिश वगैरह नहीं था, मौसम बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक कि हम
जब बेतनोटी बोईसिंगा क्रॉस किए और उसके बाद बेतनोटी तक पहुँचे ना, तब तक भी वेदर बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने कॉल करके बीच में से पूछा था पापा को कि वहाँ का वेदर कैसा है? तो पापा ने कहा कि यहाँ पे ना थोड़ा-सा लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा केयरफुल रहना, रास्ते में शायद बारिश हो सकता है। तो पापा ने मुझे ना पहले से ही वार्निंग कर दिया था। तो यहाँ पे टोल गेट हमने क्रॉस कर लिया था, तब तक भी बारिश और वेदर सब कुछ ठीक था, मतलब बारिश नहीं था और वेदर भी ठीक था। तो ड्राई वेदर था, हम चलते जा रहे थे, थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि कहीं रास्ते में बारिश हो रहा है, पर कहाँ पे हो रहा है ये श्योर नहीं थे। और मैं घर में भी पूछ रही थी, तो घर में भी बारिश नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ा-सा हल्का-सा ड्रिज़लिंग हो रहा था। तो इस तरह से हम सोचते हुए आगे जा रहे थे, मैं रास्ते में सब कुछ देख रही थी, क्या-क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि मैं ना 1 साल बाद आ रही हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं रास्ते में। और मुझे ना ऐसे खुले में जाने का बहुत मन है, मतलब बाहर सब कुछ देखना है और ऐसे मतलब बंद दरवाजे में अंदर फिर जाम होके मुझे जाने का मन नहीं करता। और शाम के टाइम हो रहा था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा था और जानू ने कहा कि ये वाला जो मोमेंट है ना, इसको कैप्चर करो। तो मैं जितना भी उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चर ही नहीं हो रहा था और इतने ज़्यादा पेड़-पौधे थे ना, तो वो मुझे ठीक से दिखा भी नहीं। और ऐसा होते-होते ना सनसेट हो भी गया और मेरा जो कैप्चर करने का ख्वाब था ना, वो अधूरा ही रह गया। और ये देखिए, यहाँ पे सनसेट हो गया, बस हल्का-सा ही यहाँ पे एक झलक दिखा। मुझसे बस इतना ही कैप्चर हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिन था, मतलब शाम मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था। जैसे अगर ज़्यादा शाम हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, उस तरह से नहीं था, दिन था। तो हम आराम से जा रहे थे बातें करते हुए और मैं बार-बार घर से भी फ़ोन आ रहा था और मतलब वहाँ पे मेरी सास-ससुर वो भी वरी हो रहे थे कि बारिश हो गया क्या? बारिश हो गया क्या? हम लोग बोले थे नहीं-नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, हम तो ड्राई वेदर में ही जा रहे हैं और देखते हैं रास्ते में अगर कहीं बारिश होता है तो बताते हैं। पर इस तरह से सोचते हुए हम जा रहे थे तो देखा कि अचानक से ना मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया। जब हमने यहाँ पे बेतनोटी क्रॉस किया तब वेदर थोड़ा-सा चेंज हो गया और हल्की-हल्की सी थोड़ा-सा बूँदें गिरने लगी थी। तो मुझे लगा कि अब तो बारिश होने वाला है, थोड़ा-सा थंडरस्टॉर्म भी हो रहा था, तो लाइटनिंग भी हो रहा था और ये देखिए मिरर के ऊपर कुछ छींटे गिरे हैं, मतलब अभी बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो हम डर रहे थे कि कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए फिर हम भीग जाएँगे, तो उस तरह से डर रहे थे। पर इतना बारिश नहीं हुआ है क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो भगवान जी से कहा कि हमें परेशान मत कीजिएगा, आराम से लेके जाइएगा और घर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ 1 साल बाद, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रास्ते में। और थैंक गॉड उसके बाद बारिश स्टॉप हो गया था और ये देख सकते हैं रास्ता पूरा खाली है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आराम से जा रहे थे और ये वो पॉइंट है जब हम बारीपदा एंट्री करते हैं, क्योंकि ये सिमड़ीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को दर्शाता है, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इट होल्ड्स द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ये दुनिया का एक ऐसा प्लेस है जहाँ रेयर मेलानिस्टिक मतलब ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि आपको एक मतलब बारीपदा के बारे में कुछ पता चले और स्पेशली मयूरभंज के बारे में। और वहाँ से जाने के बाद फिर थोड़ा-सा हम आगे आए तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। तो ये वाला ट्रेन ना जाता है भुवनेश्वर तक। यहाँ पे मैं बहुत बार आई हूँ भुवनेश्वर जब जाती थी। और ये वाला पॉइंट जो होता है जैसे कि बारीपदा वेलकम्स यू, तो
पहुँचते ही एक दिल में सुकून सा फ़ील होता है कि हाँ, फाइनली मैं बारीपदा पहुँच गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मतलब मेरी जो बत्ती सी है ना निकल के आ जाती है, तो कहाँ से आती है पता नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ इस प्लेस पे आके। और ये है बारीपदा का जो पानी टैंक बोला जाता है, और उसके जस्ट ऑपोज़िट में है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बारीपदा रेलवे स्टेशन है। तो थोड़ा-सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पे स्टेशन बाज़ार छक्को कहा जाता है, जहाँ पे कि हाट होता है, जो वीकली 2 टाइम्स हाट होता है। बारीपदा का जो हाट होता है ना, वो संडे और थर्सडे को ही होता है, तो वो भी बहुत जल्दी मैं आपके सामने वीडियो बना के लाऊँगी। तो यहाँ पे ही हाट लगता है और ये स्टेशन छक्को बोलते हैं इसको, और यहाँ से ट्रेन भी जाता है। तो ये वाला स्टेशन चौक से थोड़ा-सा नीचे अगर हम आते हैं, ये स्टेशन रोड है, तो यहाँ पे भी मैं बहुत बार आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप है जहाँ पे मैं आती थी, और बहुत सारे यहाँ पे ना शोरूम भी हैं। मतलब हीरो होंडा शोरूम है, हीरो शोरूम जो है अभी, और उसके बाद आप ये मिट्टी का बर्तन भी यहाँ पे मिलता है। और थोड़ा-सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एलाइट टीवीएस है, और थोड़ा-सा हम आगे आते हैं तो यहाँ पे ना फर्स्ट क्राई और रिलायंस ट्रेंड्स सब कुछ यहाँ पे खुल गया है। और ये कोई छोटा-मोटा शहर नहीं है, मतलब कहने को छोटा है, पर सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, और मतलब पास में ही मिल जाता है। इतना नहीं कि लगभग 6-7 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे शॉप हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, या तो फिर ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पास-पास में ही है और ईज़िली आपको सब कुछ मिल जाता है। और थोड़ा-सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आता है बालेश्वर गोलई। तो बालेश्वर गोलई यहाँ से ही मेरा घर स्टार्ट होता है, जाने का रास्ता। तो ये वाला सेंटर पॉइंट है, यहीं से ही आपको हर जगह जाने की रास्ता मिल जाते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, या तो फिर औस्तिया मतलब जो लुलुंग सीताकुंड का रास्ता भी हो, और मेरा घर भी हो। तो मैं यहाँ जा रही हूँ, जैसे ही हमारे घर की गली में मैं एंट्री की ना, इतना ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इस रास्ते से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और जब भी यहाँ पे एंट्री करती हूँ ना, मुझे अपने टाइम याद आ जाते हैं, जब मैं कॉलेज से इस रास्ते पे साइकिल से जाती थी, बारिश हो धूप हो, इसी रास्ते से मैं जाया करती थी, और बहुत खुश हो जाती थी, मतलब कि कितनी दिन बाद आ रही हूँ। और तब मैं आती थी साइकिल से, अब मैं आ रही हूँ कभी कैब से हो, कभी ऑटो से हो, या तो फिर कभी मतलब बाइक से हो। उस तरह से हम यहाँ आते हैं। मतलब ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाती है, और कल क्या थे और इन फ्यूचर हम क्या होने वाले हैं, और हमारा सिचुएशन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो है, ये है अब अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये ज्योति निवास चर्च है। तो चर्च से थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे गली स्टार्ट होता है, जो कि चर्च फील्ड के पास ही है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है ना, घर जाने की जो खुशी होती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, और सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत होती है। मतलब आप इसको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और मैं भी नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और ये है लास्ट पॉइंट, जब हम गली में एंट्री किए, और तब जैसे ही मेरा घर पहुंच रहा था ना, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी कि मेरा घर आ रहा है, मेरा घर आ रहा है। और ऑटो वाले भैया से भी बोला कि हाँ हाँ, यहीं पे ही आप रोक दीजिए। फिर यहाँ पे हम रुक गए, और ये था मेरा घर। और बाहर से निकले तो माँ आए थे हमें पिकअप करने के लिए, और फिर भैया भी बोले कि जो हम बारिश हो रहा, मतलब आने वाला है, रास्ते में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इनको जितना भी माँ ने बुलाया वो नहीं आए। फिर उसके बाद फिर वो चले गए थे। और फिर अंदर जाते ही जानू बोले कि मुझे भूख लग गया है। फिर हम सब खाने लग गए थे, तो ये सब लाए थे, और पापा भी कुछ लाए थे।
तो समोसा और आलू चॉप और ये मालपा, ये सब मिल के हम सब खा लिए थे मुरमुरा के साथ, क्योंकि अब रास्ते में आते वक्त भूख लग गया था और जिमी को तो जो है ना, उसको तो शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भी भूख लगी थी। तो पापा भी कुछ ना कुछ दिखा रहे थे, ये वाला लाया हूँ, ये वाला खाओ, वो खाओ, ये वाला मछली लाए हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ रखे हैं। तो मैं ज़्यादा ही बत्ती सी दिखा रही थी क्योंकि मैं अपने घर आई थी और आते ही जैसे होता है ना, बेटी मोड ऑन हो जाता है, तो मैं भी ऑन हो गई थी। तो ढेर सारी बातें कर रही थी, तो माँ को भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं पहले से ही जब भी बेटी थी ना, तब से ही माँ घर की बड़ी बेटी हूँ, इसलिए माँ को हर काम में मैं हेल्प करती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं हूँ घर में और पापा मम्मी कुछ बनाए या फिर करे, तो मैं भी हमेशा ही करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग बैठे और मैं करूँ, पर वो कभी नहीं मानते। मेरे पापा तो कभी नहीं मानते, माँ भी नहीं मानती है। वो बोलते नहीं 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 तुम हटो, मैं करता हूँ। मैं कहती नहीं, मैं भी करूँगी। अब शादी हो गई तो क्या हो गया, वहाँ पे तो बनाती हूँ ना ससुराल में, तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो इस तरह से मैं बोल के फिर मैं भी बनाने लग जाती हूँ। और उसके बाद फिर हम रात को डिनर कर लिए थे। तो डिनर में था जानू का चिकन रोटी और बच्चे दूध रोटी खा लिए थे। तो मेरी सासू माँ भी आते वक्त दूध मिल्क था तो मिल्क भेजे थे, और इस तरह से हमारा डिनर भी हो गया था। तो ये थी हमारी संडे की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।